इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ओटैल्जिया। बहुत ही सिंपल सी बात है। ओटैल्जिया कोई डिजीज़ नहीं होती है, आपका सिम्टम होता है जिसे हम कहते हैं ईयर एक, कान में दर्द होना। ठीक है, उसकी जो बहुत खूबसूरत सी टर्म है वो हमारी ओटैल्जिया, ईयर एक होता है ये। तो बेसिकली ओटैल्जिया इज़ नॉट अ डिजीज़। कान में दर्द आपको बहुत सारी दूसरी डिजीजेस की वजह से हो सकता है एंड इट इज़ एक्चुअली अ सिम्टम। इंपॉर्टेंट ये क्यों है? बिकॉज ये बहुत सारी डिजीजेस में आपको होता है, तो कभी कभार आपको ऐसी क्यों में ना वो ऐसी बात दे देते हैं कि बताएं जी लिस्ट करें कॉजेज ऑफ ओटैल्जिया। तो इसके कॉजेज ही हैं जो सारे आपको बस पता होने चाहिए एंड दैट्स ऑल। तो डेफिनेशन क्या है? कान में दर्द होना इज आपका ईयर एक या ओटैल्जिया। कॉजेज इसके तीन तरह के होते हैं। लोकल कॉजेज हो सकते हैं जो एक्चुअली कान के मसले की वजह से हो। रेफर्ड कॉजेज हो सकते हैं जो आपके किसी और मसले की वजह से हो, लेकिन क्योंकि नर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है तो वो आपके कान में भी आ रहे हैं। और तीसरे साइकोजेनिक कॉजेज। लोकल कॉजेज में या तो आपके एक्सटर्नल ईयर के कॉजेज होंगे। एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या मसला हो सकता है? आपको जनरली खुद भी एक्सटर्नल ईयर की डिजीज पता है। एक्सटर्नल ईयर में बॉयल हो सकता है, फ्रंकल्स हो सकते हैं, कोई वैक्स इन्फेक्टेड हो, या फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाए आपका, या फिर फंगल इन्फेक्शन जो मैंने आपको बताया था, ऑटोमाइकोसिस हो गया, या हर पीस दूसरा का इन्फेक्शन। ये सारे के सारे आपके पढ़े हुए हैं और ये सब आपके एक्सटर्नल ईयर के हो सकते हैं। और दूसरे आपके मिडल ईयर के। मिडल ईयर में भी आपने पढ़े हुए हैं। सबसे कॉमन जो आपका एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, कोलेस्टेटोमा है कोई, या फिर कोई एब्सेस है या कार्सिनोमा मिडल ईयर है। तो ये आपके मिडल ईयर के कॉजेज हो सकते हैं। दूसरे जो रेफर्ड है ना, इनको आपने अच्छे से याद रखना है बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो। रेफर्ड कॉजेज का मतलब ये है कि हमारी, आपको पता है, ईयर की जो नर्व सप्लाई है वो बहुत सारी डिफरेंट नर्व से आ रही है। लाइक पूरे ईयर की मैं बात कर रही हूँ। जो मेन इनर ईयर से नर्व आपकी हेयरिंग की है वो तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर है, लेकिन जो ईयर की सेंसरी नर्व्स होती हैं वो डिफरेंट नर्व्स के पोर्शन से आ रही होती है, जो हमने बीच में शुरू में आखिर में कहीं ना कहीं पढ़ा भी था। अब जाहिर है जब उस एक्चुअल नर्व में कहीं मसला होगा तो वो आपका रेफर्ड जो पेन है वो ईयर में भी होगा, जिसमें सबसे पहले आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व यानी ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व अपनी ऑरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच के जरिए आपके एक्सटर्नल ईयर के पोर्शन को सप्लाई करती है। तो जब आपका ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका रेफर्ड पेन ईयर को आएगा। आपको पता है सबसे कॉमन, आपको दांत में दर्द होता है तो आपको साथ ही उस साइड के कान में भी दर्द हो रहा होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि आपका रेफर्ड पेन होता है। डेंटल में कोई भी मसला हो सकता है, दांत में एब्सेस है, दांत में पस है, कोई आपका मैल ऑक्लूजन है, या कॉस्टन सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है बेसिकली जो कॉस्टन साहब ने बताया था जिसके बारे में, जिसमें फेशियल पेन भी है, दांत की पेन भी है, कान का दर्द भी है। सो ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स की वजह से जो सकता है हमें वो ओरल कैविटी होती है। ठीक है, आपको पता है ओरल कैविटी में आपके मुंह में भी फिफ्थ नर्व की ब्रांचेस जा रही हैं, और अगर वहां पर कोई अल्सरेटिव लीजन जो टंग की या फिर आपकी ओरल कैविटी की है तो उसकी वजह से भी आपको होता है ना, आपको गला भी खराब होता है तो आपके कान में दर्द होता है। चलिए ये अभी आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आपके मुंह में, आपको जुबान में छाले बने हुए, सिंपल बात करते हैं, जुबान पे आपके मुंह में छाले जब बने हुए होते हैं तो आपके उस साइड के कान में बहुत दर्द होता है बिकॉज ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, फिर आपका जो ज्वाइंट है आपका टेम्पोरम मैंडिबुलर ज्वाइंट, ठीक है, यानी कि आपका ये जो जबड़ा जिधर से आपके टेम्पोरल बोन से साइड पे जो जगह होती है ना आपकी फेस की जोड़ है, ये भी आपका ट्राइजेमिनल नर्व है। तो अगर आपका इसका कोई डिसऑर्डर है या डिसलोकेशन होगी तो आपके कान में दर्द होगा। और स्फीनोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया, यानी आपका स्फीनोपैलेटाइन एक जगह होती है, वहां से आपका जाता है ये आपका गैंग्लिया भी स्फीनोपैलेटाइन वहाँ प्रेजेंट होता है, वहां पर आपकी फिफ्थ नर्व की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जाहिर है वहां का कोई मसला होगा तो वो आपके कान में भी जाएगा। नाइन्थ क्रेनियल नर्व आपकी होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। आपको तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व नाम में बता रहा है कि ग्लॉस यानी टंग और फेरिंग्स को सप्लाई करती है। तो अगर इन एरियाज का मसला होता है, यानी आपका टॉन्सिलाइटिस वगैरह का कोई भी इशू है, जो आपके ओरोफेरिंग्स में टॉन्सिलाइटिस एक्यूट है, एब्सेस है, वहां पर कोई ट्यूमर बन गया, कोई अल्सर है, सब में आपके उस साइड के कान में दर्द होता है। ठीक है, साथ ही अगर आपकी बेस ऑफ टंग में कोई मेलिग्नेंसी है या फिर कोई कोई भी इस किस्म का मसला जो आपकी टंग से रिलेटेड होती है तो आपको पता है कि उससे आपके कान में दर्द होता ही होता है, ये जनरल बात भी है। टेंथ आपकी क्रेनियल नर्व आ गई हाइपोग्लॉसल। इसमें भी आपका सारा का सारा जो अपना टंग से रिलेटेड और फेरिंग से रिलेटेड जितने मसले, आपको पता है आपका गला खराब होता है, आपको फेरेंजाइटिस होता है, आपके कान में बहुत दर्द हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द नर्व सप्लाई। लेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस हो जाएगा, इसमें कोई मेलिग्नेंसी, कोई अल्सरेटिव लीजन, कोई एपिग्लोटाइटिस वगैरह, एवरीथिंग लीड्स टू द ईयर पेन। और C1 और C2 स्पाइनल नर्व्स, ये जो आपकी नर्व्स हैं इनसे भी क्योंकि आपकी ब्रांचेस ईयर को आ रही होती है, तो अगर C1 C2 की सप्लाई में, यानी आपका सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी सर्वाइकल वर्टेब्रा का एक इशू होता है, इसी तरह कोई सर्वाइकल स्पाइन को इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी आपके ईयर पेन एसोसिएटेड होती है। तीसरे साइकोजेनिक जो कॉजेज हैं आपके वो ये है कि कोई कॉज इसकी नोन नहीं हो, लेकिन फंक्शनल कॉज, लाइक फंक्शनल हम किसी भी पेशेंट को तब लेबल करते हैं जब हमें भी कोई भी नॉन कॉज ना हो और हम कहें कि वो लाइक खुद से एज्यूम कर रहा है, लाइक उसका कोई रीज़न नहीं है उसकी दर्द का, तो उसको साइकोजेनिक लेबल करते हैं। लेकिन इसमें पेशेंट को ये नहीं है कि ड्रामा कहता हुआ करके लेबल करके कि भाई ड्रामे कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है, ऐसा करके छोड़ नहीं देना, बल्कि उससे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना
है, क्योंकि हो सकता है आप कोई कॉज मिस कर रहे हो या आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, तो इस वजह से उसको आपने रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओटैल्जिया। आपने इसके कॉजेज याद रखने हैं ताकि आपको कभी भी कोई पूछे तो आपको आता हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।